गुड मॉर्निंग। ठहरो आइए स्पीशीज वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आइए स्पीशीज प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जोशीमठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है। स्टेटमेंट ए, यह उत्तराखंड के चमोली जिले में NH7 पर स्थित है। स्टेटमेंट बी, यह आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 3 मठों में से एक है। स्टेटमेंट सी, यह भूकंपीय जोन 5 में स्थित है। स्टेटमेंट डी, जोशीमठ के समीप बारहोटी नामक स्थान है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट ए एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट सी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट बी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट ए एवं स्टेटमेंट सी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट बी एवं स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। जोशीमठ जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। यह आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है, न कि 3 मठों में से। ओके, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित वे 4 मठ कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। पहला, कर्नाटक स्थित श्रृंगेरी मठ, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी एवं उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ के पास स्थित जोशीमठ। अभी हाल ही में जोशीमठ में भू अवतलन, भूमि धसाव का मामला सामने आया, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत के अन्य 8 संस्थानों के द्वारा भू अवतलन की घटना के पीछे कौन से कारण हैं उसका पता लगाया गया, और इन संगठनों ने भू अवतलन अर्थात भूमि धसाव घटनाओं के विभिन्न कारण बताए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि मुख्यालय बेंगलुरु में है, आपको ध्यान में रखना है। इसी जोशीमठ के पास बारहोटी नामक स्थान है जो कि भारत और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र है, न कि भारत और पाकिस्तान के बीच। आपको ध्यान में रखना है। आप लोग खबरों में बार बार भूस्खलन शब्द को सुना होगा। ये भूस्खलन क्या होता है, तो चट्टानों, मलबों या पृथ्वी की आंतरिक सैलों के ढलान से नीचे गिरने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहा जाता है। खास करके जो हिमालयी राज्य हैं, हिमालयी क्षेत्र हैं, उसमें ऐसे भूस्खलन की घटनाएं होती रहती है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कई ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं जो कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और जो सैलानियों का ध्यान केंद्रित करता है।
इसी उत्तराखंड में औली, हेमकुंड, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बद्रीनाथ जो कि एक धार्मिक स्थल है, उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है को 2005 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया, घोषित किया गया। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, या फिर मिलान के लिए दे दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? स्टेटमेंट ए यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है तथा इसकी स्थापना 1995 में की गई। स्टेटमेंट बी वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीय टिड्डियों पर नजर रखना इसके महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। स्टेटमेंट सी विश्व खाद्य कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD इसकी सहयोगी संस्था है। स्टेटमेंट डी द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर SOFA का प्रकाशन FAO द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए, सी एवं डी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए, बी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी, सी एवं स्टेटमेंट डी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट, असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, लेकिन इसकी स्थापना 1945 में की गई, न कि 1995 में। आपको ध्यान में रखना है इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। कभी कभी एग्जाम्स में स्टेटमेंट के रूप में UPSC के द्वारा इसके हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना के बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। वनडे एग्जाम्स में भी इसके मुख्यालय हेडक्वार्टर को पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि प्रति वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड डी लॉर्ड डलहौजी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली, जिसका कि कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी था। आपको ध्यान में रखना है इसी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस प्रणाली को अपनाया गया। अब ये सहायक संधि प्रणाली क्या था, जरा उस पर भी गौर करते हैं, समझते हैं। सहायक संधि प्रणाली वेलेस्ली के द्वारा क्यों अपनाया गया,
पीछे वेलेज़ली का उद्देश्य क्या था? तो मैं आपको पिछले क्लास में चर्चा की थी, बताई थी कि उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो गया था और नेपोलियन मिस्र और सीरिया को जीत चुका था। अब उसकी निगाह भारत की ओर थी। ऐसे में ब्रिटिश को अपने भारत में स्थापित अपने राज्य की सुरक्षा करना परम जरूरी था। भारतीय रियासतों को ब्रिटिश राजनीतिक परिधि में लाने के लिए, अपने सैनिक रक्षा के घेरे में लाने के लिए तथा अपने साम्राज्य को नेपोलियन के आक्रमण के भय से बचाने के लिए भारतीय रियासतों के साथ सहायक संधि प्रणाली को अपनाया गया। कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है, वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य हैदराबाद थे। कभी कभी एग्जाम्स में वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम आसानी से याद हो जाएगा और आप एग्जाम में सही करके आएंगे। वो ट्रिक है हम ता पाबा सी जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर। यह एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको याद रखना है। हम ता पाबासी जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, ह हैदराबाद, म मैसूर, त तंजौर, प पेशवा, ब बरार के भोसले, सी सिंधिया और जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। आपको इसे यूं याद रखना है, हम ता पबैसी जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर। ओके, मैं आपको बता दूं कि सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला यूरोपीय डुप्ले था। आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य कौन थे, तो आपका आंसर होगा अवध। लेकिन अगर प्रश्न में वेलेज़ली का जिक्र किया हो और यह पूछा जाए कि वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो ध्यान रहे आपका आंसर होगा हैदराबाद। मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट कर दी हूँ, इसलिए आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस क्लास को, मेरे इस वीडियो को शेयर करने में तनिक भी कंजूसी ना करें और वैसे स्टूडेंट्स को भी मेरे इस क्लास के बारे में जानकारी दें जो कि इससे अनभिज्ञ हैं, ताकि उन्हें भी मेरे इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। मेरे इस क्लास का टाइम 10 से 11 बजे के बीच हुआ करता था, जो कि बदल करके अब सुबह 5 बजे हो गया है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।